कौन है बेटा? माँ, इसे तो मैं भी नहीं जानता कौन है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि यह भी मेरी तरीके से इंसान है। एमा, अगर सही वक्त पे मैं नहीं पहुंचता तब तो सिकंदर नाम का बदमाश तो इसकी जान ही ले लेता। एमा, तू इसे होश में ला और मैं इसके लिए पानी लेके आता हूँ। ठीक है बेटा, मैं इसे होश में लाती हूँ। अच्छा मेरे मालिक, आखिर मैं कहाँ गया? ए माँ, माँ, भूलू जीवन भर नहीं मैया ये एहसान, भगवान बनकर आपने बचाई मेरी। बेटा, आप एहसान की बात करते हैं, सुनो। इसमें काहे को भला बेटे मेरे एहसान, मैं भी देती हूँ दुआ, भला करे भगवान। अगर आज आप सही वक्त पर नहीं आती तो शायद वो राक्षस मुझे जान से मार डालता। अरे बेटा, आपको बचाने वाला हमारा बेटा देवा है। क्या कहा? हाँ। मेरी जान आपके बेटे देवा ने बचाया है, लेकिन वो फरिश्ता है कहाँ माँ? वो हमारा बेटा देवा है। माँ, इसे तो होश आ गया। मेरे दोस्त, मैं तो आपके लिए पानी लेने गया हुआ था। देवा मेरे दोस्त, सुनो मेरी बात को। तेरा बहुत बड़ा उपकार बनाता हूँ तुझको मैया। आप अगर आते नहीं बचना होती जान, चुका दूंगा एक दिन इस कर्ज का एहसान, प्रभु की लीला परंपार बनाता हूँ तुझको मैया। मेरे दोस्त, ऐसी बातें करते हो तो सुनो। शर्मिंदा क्यों करता मेरा, और इसमें मेरा आज बहाता तेरी तरफ मैं दाहिना हाथ, दादा तू हरगिज़ नहीं अब सदा निभा दुश्मनों को मैं दूंगा मार, और इसमें मेरा मेरे पास में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय। ओह विजय कुमार, कितना प्यारा नाम है। मेरे पास तो एक ही बेटा देवा था, अब आज दो बेटे हो गए। देखो तुम जरा बातें करो। देवा बेटा जरा बात करो, मैं नाश्ता बना के लाता। तू नाश्ता गरम गरम जरा जल्दी में आलू के पराठे बना के लाना। देवा मेरे दोस्त, ये मैं एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि अगर आज आप सही वक्त पर नहीं आते तो शायद मैं यहाँ पर जीवित नहीं खड़ा होता। वो जग रहा भैया, वो इस समय यादों में खोया हुआ है। मेरे दोस्त यार, यहाँ से जाने के बाद इस गरीब को और मेरी माँ को भूल नहीं जाना। कैसी बातें करते हो? वरना इस गरीब का दिल टूट जाएगा मेरे यार। देवा मेरे दोस्त,
विजय अपने आप को भूल सकता है, लेकिन इस घर को वो आप लोगों को कभी नहीं भूल सकता। लेकिन विजय मेरे दोस्त, आज से मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता हूँ। जहां पर आपका पसीना गिरेगा, ये तो अपना वहां पे खून बहा देगा मेरे यार, लेकिन दोस्ती में कभी गद्दारी नहीं करेगा। मैं भी आपसे वादा करता हूँ, अगर इस घर पर कोई भी मुसीबत आई ना, तो मुसीबत विजय अपने सर पे ले लेगा। ए विजय मेरे दोस्त, ए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ए दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरी जीत मेरी जीत तेरी हार, सुन ले मेरे यार, भी खेलेंगे तेरे लिए लड़ेंगे सबसे दुश्मनी। ए दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ। अरे शंकर, हाँ चौधरी साहब, मैं रियासत के जिस रास्ते से निकलता हूँ, सिर्फ एक ही बात का चर्चा होता है। 40 साल की बनाई हुई हमारी परंपरा को तोड़ने का दुस्साहस आखिर किसने किया? जो कि हमारी रियासत में ऐलान हुआ था कि कोई भी कुंवारी लड़की किसी अजनबी लड़के से प्यार नहीं कर सकती है। कौन? रामुखसान की बेटी आशा दी। उस रमुआ किसान की बेटी आशा ने 40 साल की बनाई हुई हमारी परंपरा को तोड़ने का दुस्साहस किया। हाँ चौधरी साहब, आज इसका फैसला मैं करूंगा। बुला गांव वालों को चौपाल पर बुला। गाँव वालों, रामुखसान उसकी बेटी आशा देवी, सब लोग आइए। क्या बात है मालिक, आपने सारे गाँव वालों को एक साथ चौपाल पे बुलाने का मतलब नहीं समझा बापू। जानते हुए फिर भी अनजान बनता है तू। अरे नहीं मालिक, मुझे कुछ नहीं मालूम है। रामो, तुझे सब कुछ मालूम है। हमारी रियासत में ऐलान हुआ था कि कोई भी कुमारी लड़की किसी अजनबी लड़के से प्यार नहीं कर सकती है। ये तो सच है मालिक। सच है, फिर भी तेरी बेटी आशा ने 40 साल की बनाई हुई हमारी परंपरा को तोड़ने का दुस्साहस किया है। आशा तो भी छोटी सी बच्ची है, अगर इससे कोई गलती हो गई है तो हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी चाहता हूँ मालिक। नहीं, ये हमारी शान के खिलाफ है। शंकर, आज इसकी बेटी आशा ने इतना बड़ा कदम उठाया है, कल इसे देखकर तेरे घर की बहन बेटियां भी बिगड़ सकती हैं, पूरा समाज बिगड़ सकता है। तो क्या इस रमुआ किसान को और इसकी बेटी आशा को इस गांव में रहने का अधिकार है? अरे नहीं मालिक, मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगा मालिक? हमारा हुक्म है, धक्के मारकर इन दोनों को इस गांव से बाहर निकाल दो। निकाल दो। हेलो चौधरी साहब, मैंने उस दिन आपसे क्या कहा था कि जब जब तुम्हारे कदम किसी अन्याय के रास्ते पे उठेंगे, यह तुम्हारे बीच हमेशा देव आता ही रहेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर रामू काका को और उसकी बेटी आशा को इस गांव से क्यों निकाला जा रहा है? देवा, शायद तूने हमारी रियासत में किए हुए ऐलान को नहीं सुना होगा। हमारी रियासत में ऐलान हुआ था कि कोई भी कुंवारी लड़की किसी अजनबी लड़के से प्यार नहीं कर सकती है। चौधरी साहब, प्यार करना कोई पाप होता है? पाप? प्यार करना अगर पाप नहीं होता
तो लोग अपने घरों की दीवारों को ऊंची नहीं करवाते। प्यार करना अगर पाप नहीं होता तो औरतें हमारे समाज में निकलती तो अपने चेहरे पर पर्दा डाल कर नहीं निकलती। तो ये बात है, तो ठीक है चौधरी साहब, आशा मेरा प्यार कबूल है नहीं तो ठीक है, मैं यूं गया और इसी वक्त आया। लव मैरिज कोर्ट की हाँ, गाजर की पेंदी पे गड़गड़े का फूल, बोलिए निकाह कबूल। गाजर की पेंदी गुलखैरों का फूल, बोलो निकाह कबूल। मैं उनसे सुनना चाहती हूँ। गाजर की पेंदी पे गुड़ खैले का फूल, बोले निकाह कबूल। नहीं, नहीं कबूल, मुझे मंजूर है। हम जानी उन्हें के बाद में कि बप्पा जाने। चौधरी साहब, आज मैं इस भरी पंचायत के अंदर उस भगवान को साक्षी मान करके आज आपके सामने मैं आशा को अपनी दुल्हन स्वीकार करता हूं। ले जाएगा दिल वाली दुल्हन इस हरामजादे देवा ने भरी पंचायत के सामने उस आशा की मांग में सिंदूर डालकर अपनी दुल्हन बनाया। आज दुल्हन बनाई, काल सुहागरात बनाई, परो बच्चे हुई हैं, नरो तुमका मामा कहीं। चुप रहो, जले जख्मों पर नमक मत छिड़क। देवा, तूने आशा की मांग में सिंदूर डालकर उसे दुल्हन तो जरूर बनाया है। तू समझता है कि काली चौधरी तुझे चैन से जीने देगा? नहीं, अरे मैं तेरी खुशियों को आग लगा दूंगा। दोस्त सिकंदर पड़ गया एक जरूरी काम। दोस्त सिकंदर पड़ गया एक जरूरी काम, तो इसका बदला मैं तुम्हें तुम्हारी तू चौधरी काम क्या है वो मुझसे बता। जरूर। चौधरी काम क्या है वो हमसे बताओ, हकीकत जो है उसको सारी अल्फाजों में कहो। सिकंदर मेरा यार हमारा एक जानी दुश्मन है जिसका नाम देवा है। देवा, उसने मुझसे बगावत किया है। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी जिंदगी को मौत के साए में तब्दील कर दो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम देवा को जान के मारते हैं। हाँ, लेकिन नहीं चौधरी, कोई देवा चिड़िया नहीं, जब चाहूं तब उसे गोली से मार दूं। लेकिन काम कितने भी खतरे का हो, सिकंदर काम करता तो सिर्फ रुपयों से। कितना रुपया चाहिए? ज्यादा नहीं, वो 50,000। तुम्हारा सौदा हमें मंजूर है। देवा कहाँ मिलेगा? देवा हमारी रियासत में रहने वाले रमुआ किसान की बेटी जिसका नाम आशा है, उसकी मांग में सिंदूर डालकर उसे अपनी दुल्हन बनाकर घर ले गया है। आज उसकी सुहाग रात है सिकंदर, सुहाग रात।
वो साला गरीबों का मसीहा भी कहलाता है। सारे किसान उसके कहने के मुताबिक काम करते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस बार किसानों की फसल बहुत अच्छी हुई है, जो कि किसानों ने फसल काट कर खलिहान में लगा दिया है, जो नदी के किनारे पड़ता है। तुम रात्रि 12 बजे जाओ और उस खलिहान में आग लगा दो। जब जलती हुई फसल किसान देखेंगे तो देवा से मदद मांगने के लिए जरूर जाएंगे और वो उनकी मदद करने के लिए उस खलिहान को जरूर आएगा। जैसे वो साला खलिहान को आता है, उसका सीना गोलियों से छलनी कर दो। समझो देवा मर गया, लाओ 50,000। 25,000 मैं तुम्हें एडवांस में देता हूँ। 25,000 काम हो जाने के बाद तुम्हारा भी 14 चौधरी जी हमें मंजूर है। अरे गंगा, जाओ चौधरी से 25,000 एडवांस लेकर के आओ। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे सिकंदर। जरूर मिलेंगे चौधरी जी।